नमस्कार दोस्तों हमने पिछली 3 वीडियो कंप्लीट कर ली है। ये हमारी चौथी वीडियो। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन होती है दोस्तों, वाटर में विटामिन होते हैं दोस्तों बी और सी, WBC। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस प्रकार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमें वो पहचानना है। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए व डी को छोड़कर। दोस्तों ये सही है पहला। अगला हो जाएगा हमारा, विटामिन ई व के जल में घुलनशील है। नहीं दोस्तों ये गलत है। विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील है, ये भी गलत है। इसमें दोस्तों हमारा पहला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी का कारण है। रतौंधी किसके कारण होती है? रतौंधी होते हैं दोस्तों विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी? यह है विटामिन के की कमी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भोजन में कौन सा विटामिन की कमी से बेरी हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्कर्वी मसूड़े एवं भंगुर हड्डियां किसकी कमी से होती हैं? स्कर्वी रोग दोस्तों ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों नींबू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत है? आंवला तथा हरी मिर्च ये है दोस्तों विटामिन सी के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम ये हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी प्रकार, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कॉलम ए को कॉलम 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। द्राक्षा शर्करा को मिलान करना है दोस्तों, ये है हमारा ग्लूकोज। द्राक्षा शर्करा है दोस्तों ग्लूकोज। अब हो जाएगा हमारा फल शर्करा है किसमें दोस्तों? फ्रैक्टोज में। फिर हो जाएगी हमारी दुग्ध शर्करा हो जाएगी दोस्तों लैक्टोज। और चीनी शर्करा मतलब चीनी किस में मिलती है दोस्तों? ये सुक्रोज। और हो जाएगी दोस्तों स्टीविया दोस्तों है प्राकृतिक स्टीवनर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी से है? एनीमिया दोस्तों ये है लोहे की कमी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी प्रकार से, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। ये किस कारण से उपयोगी दोस्तों? त्वचा को विटामिन डी देती है। सूर्य की किरणें त्वचा को क्या देती है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह है दोस्तों उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? यह है दोस्तों राइबोफ्लेविन। मद विटामिन है राइबोफ्लेविन। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, यह हो जाता है दोस्तों एरक्तता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से हमारा, विटामिन B1 किसको कहते हैं दोस्तों? यह है दोस्तों थायमिन। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। B6 है दोस्तों पिरिडॉक्सिन। B12 साइनोकोबाल्विन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से, विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विटामिन B12 की एक घटक दोस्तों यह है कोबाल्ट धातु।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये निकल जाता है दोस्तों विटामिन सी। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण है, ये कारण है दोस्तों विटामिन डी की कमी। अगला क्वेश्चन में, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रिकेट्स में दोस्तों अस्थि प्रभावित होती हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी से मुड़ती है दोस्तों? ये विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? यह बनता है दोस्तों विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? धूप में दोस्तों ये विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निशांतता किसकी कमी से होती है? निशांतता विटामिन ए की कमी से। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यकृत द्वारा विटामिन के का संश्लेषण किया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? ये होता है दोस्तों ए। और कच्ची पत्ता गोभी में दोस्तों विटामिन B1। मधकार खमीर में दोस्तों विटामिन सी। गेहूं अंकुरित तेल में विटामिन ई। नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए हो जाएगा, और कच्ची पत्ता गोभी में हो जाएगा दोस्तों ये विटामिन सी, और मधकार खमीर में हो जाएगा विटामिन बी। गेहूं अंकुरित तेल में विटामिन ई हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी प्रकार से, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है दोस्तों। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? ये दोस्तों दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी प्रकार से, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? ये है दोस्तों प्रोटीन। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? यह होता है दोस्तों अंडा का। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, ये है दोस्तों सोयाबीन और मूंगफली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। अंगुली के नाखून में कौन सा प्रोटीन है? कैरोटीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा है फ्रैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लूकोज को खंडित कर ग्लूकोज में संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? यह करता है दोस्तों यकृत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से, निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? कृत्रिम शर्करा कौन सी है दोस्तों? यह है एस्पार्टेम। दोस्तों कृत्रिम शर्करा कौन सा है? एस्पार्टेम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा
तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली है दोस्तों ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध को दही के रूप में जमने का क्या कारण है? ये लैक्टोबैसिलस के कारण जमती है दोस्तों। दूध दही के रूप में कैसे जमती है? लैक्टोबैसिलस के कारण। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, ये होता है दोस्तों वसा। शहद में मुख्यतः होता है, शहद में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? ये होता है दोस्तों 10% ऊर्जा का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? ये है आयरन के। रोग प्रतिकारक होते हैं, रोग प्रतिकारक होते हैं दोस्तों गामा ग्लोब्यूलिन्स। गामा ग्लोब्यूलिन्स। लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है दोस्तों एनीमिया। आलू में सबसे अधिक क्या होता है? आलू में दोस्तों मंड स्टार्च होता है। निम्न में से कौन सा मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है? मनुष्य के लिए लाभदायक क्या नहीं है? ये दोस्तों टेप वर्म नहीं है। एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज भोजन के घटकों के रूप में दिए गए उपयुक्त में से कितने घटक पाचक के लिए हैं? ये हैं दोस्तों 2 घटक। भोजन में आयोडीन की कमी से जनित रोग है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंड या घेगा रोग। सुमेलित करना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ये होता है दोस्तों स्टार्च, एंजाइम होता है पेप्सिन, हार्मोन क्या होता है दोस्तों? हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, और दोस्तों प्रोटीन केराटिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये होती है दोस्तों वसा में। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा में दोस्तों 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी है दोस्तों ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको दोस्तों 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। टमाटर दोस्तों ये है दोस्तों साइट्रिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इनमें हमें इन कथनों पर विचार करना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। आयोडीन कमी से गलगंड या घेगा रोग होता है दोस्तों। आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? नहीं, अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए दोस्तों। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेगा रोग ही होता है दोस्तों। आयरन की कमी से सूक्ष्म या रक्त अल्पता होती है। और दोस्तों नियासिन की कमी से होता है दोस्तों, नहीं, आयोडीन कमी से गलगंड या घेगा रोग यहाँ पर है दोस्तों। आयरन की कमी से सूक्ष्माणु, और दोस्तों फिर हो जाएगा हमारा नियासिन की कमी से पेलेंजिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 रक्त अल्पता, विटामिन B12 से
रक्त अल्पता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ऊर्जा प्रदान विटामिन नहीं करते। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार दोस्तों स्टार्च के पाचन में मदद करती है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, यह है दोस्तों रेनिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार का लाभ क्या नहीं है दोस्तों? यह निगलने में मदद करती है, सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, लार आरबीसी की वृद्धि नहीं करती दोस्तों, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। दूध में किसका अभाव है? आयरन और विटामिन सी का अभाव है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य, ये दोस्तों हिस्टिडीन। मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य क्या माना जाता है दोस्तों? हिस्टिडीन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कैल्शियम को दोस्तों, कैल्शियम रक्त स्कंदन में। फिर आ जाएगा हमारा सोडियम अंत्यकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रखरखाव। आयरन एनीमिया। आयोडीन को क्या हो जाएगा दोस्तों? थायराइड हार्मोन का निर्माण। आयोडीन थायराइड हार्मोन का निर्माण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्तस्रावी है? यह है दोस्तों विटामिन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि यह है सक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है। यह सक्रियण ऊर्जा को कम करके कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सफेदी के लिए गोभी पर छिड़काव किया जाता है। सफेदी के लिए गोभी पर छिड़काव सिल्वर नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नकली दवाओं का धंधा करने वाले को मृत्युदंड देने की सिफारिश किस समिति ने की? ये की दोस्तों माशेलकर समिति ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। कोशिकाएं क्या बनाती है दोस्तों? उत्तक। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, उस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। यह होता है दोस्तों छोटी आंत की दीवार से। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए, ये होती है दोस्तों 3000 कैलोरी होना चाहिए। 3-4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत में नहीं होते। दूध के दांत में क्या नहीं होते दोस्तों? चवर्णक नहीं होते, चवर्णक मेलर्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है? यह है दोस्तों प्रोटीन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यह करता है दोस्तों पनीर। शरीर में कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर में कॉपर की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया। सिर दर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग के प्रभावित होने को बताते हैं? ये बताते हैं दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित होने के। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं। ये होते हैं दोस्तों खांसी आती है। निम्न में से
दीर्घकालिक रोग है। दीर्घकालिक रोग क्या है दोस्तों? ये है फील पाँव। दीर्घकालिक रोग क्या है? फील पाँव। कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है। ये दोस्तों ये है टोकोफिरोल और रेटिनोल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विटामिन 12 B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। निम्नलिखित में से अधिकतम मृदु खनिज है। अधिकतम मृदु खनिज कौन सा है दोस्तों? टैल्क। इन सभी में सबसे अधिक मृदु है दोस्तों टैल्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दोस्तों, अब हमारे पूरे हो गए क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।